हेलो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हमूराबी टैबलेट एक सीरीज़ चला रही है कोर्ट्स इन लॉकडाउन। तो उसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं कुर्ला एमएम के जो एडवोकेट साहब हैं, सीनियर एडवोकेट वकील हैं, उनसे बात करने। एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमूराबी टैबलेट इज़ थैंकफुल टू एडवोकेट राजेश अनंतराव मोरे हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ बोरीवली बार सिंस लास्ट 4 ईयर्स, और उन्होंने ये पूरी सीरीज़ को स्पॉन्सर किया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कुर्ला एमएम कोर्ट में किस तरह से क्या काम होता है, क्या माहौल है। तो आज हमारे साथ है वहाँ के सीनियर एडवोकेट सुखदेव सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो परिस्थिति है कोरोना की, वो कहीं हमें कुछ उसके बंद होने के या किसी के आसार अभी तो नहीं दिख रहे हैं फ़िलहाल। तो इस समय में या इस प्रॉब्लम में आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जो वकील हैं, जो फंक्शनिंग है, उसका क्या भविष्य लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको उसके बारे में सर? वकील का भविष्य तो कुछ उज्जवल नहीं नज़र आ रहा, और ये कोरोना भी जल्दी जाने वाला नहीं है। अभी अगर उसमें से कुछ रास्ता निकालना है तो कुछ प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। अब जितने दिन लॉकडाउन चलेगा, कोर्ट काम नहीं करेगी, तो वर्क एक्यूमुलेट होने वाला है। केसेस तो बढ़ते जाएंगे, कुछ कमी होने वाले नहीं है। तो कुछ रास्ता प्रैक्टिकल निकालना पड़ेगा जिससे कि ये जो कोर्ट का बैकलॉग है वो भी ख़त्म हो, आने वाले केसेस है वो भी कैसे डिस्पोज किया जाए, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। और काम वकीलों को कैसे आगे आएगा ज़्यादा, मतलब अभी देखो प्रेजेंटली कुर्ला में 9 कोर्ट्स है, 9 कोर्ट्स है। सिर्फ एक ही कोर्ट आधे दिन के लिए चालू रहता है, और उनका एसेंशियली जो काम है वो है रिमांड लेने का। और फिर बीच में पुलिस वालों ने कुछ वो गाड़ियाँ वगैरह सीज की थी, तो कुछ जूनियर लॉयर्स हैं वो कुछ रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन वगैरह करते हैं। बाकी उधर जो मेन काम है, ट्रायल तो टोटली बंद है लॉकडाउन में। कोई ट्रायल चला नहीं फॉर लास्ट 5 मंथ्स, और इसके आगे भी चालू होने के आसार कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा कुछ लगता है कि अगर सर दोनों पार्टियां अगर रेडी हो, मतलब हो सकता है कि प्राइवेट केस में हो ये, कि अगर दोनों पार्टियां रेडी हो तो क्या कोर्ट को उस ट्रायल को चलाना चाहिए? ज़रूर चलाना चाहिए, क्योंकि ज़रूर चलाना चाहिए। देखिए, जब तक आप कुछ रास्ता नहीं निकालेंगे काम करने का, तो काम होगा कैसे? देखिए, आपको ही कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच निकालना पड़ेगा। सीआरपीसी तो चेंज होने वाला नहीं लॉकडाउन के जरिए, करेक्ट? तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि ठीक है, जहाँ पर पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। लॉयर्स को फुल फ्लैश्ड अलाउ कीजिए अंदर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करेंगे, जो भी है प्रिकॉशंस लेके। और अपने क्रिमिनल साइड में बहुत सारे विटनेसेस तो पुलिस विटनेसेस है। अगर उनकी ड्यूटी नहीं है एंड इफ दे आर अवेलेबल एविडेंस देने के लिए, तो वो तो कोर्ट में कभी भी आ सकते हैं। और मैं आपको एक बात बोलूँ, सबसे बड़ी चीज़ है कॉमन सेंस। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। अगर जज प्रैक्टिकल है और अपना सिस्टम अगर प्रैक्टिकल काम करता है, तो कौन सा ऐसा मतलब बड़ा ये है इशू है जो अपन उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप रास्ता निकालिए ना उसमें से। अनवांटेड एविडेंस है, विटनेसेस है, सब ड्रॉप करो। जूने केसेस है उसको देखभाल करके उसको डिस्पोज ऑफ करो। यू कैन वर्क वंडर्स अगर आप करना चाहे तो। आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहे तो भाई ठीक है, फिर खाली रिमांड लेते रहो, क्या होने वाला है? क्योंकि अगर कोर्ट चालू होंगे तो ही एडवोकेट के लिए काम बढ़ेगा। आप कोर्ट चालू करो, जैसे पहले काम चलता था। जो जूने केसेस है एटलीस्ट उसको हाथ लगाओ पहले। आप समन्स वगैरह भेजो। अगर विटनेसेस विलिंग है आने के लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है उसको साइड में रख दो। जो विलिंग है आने के लिए गर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कहीं तो शुरुआत करो। ऐसे तो अगर ये कोरोना नहीं गया समझो और 1 साल, तो क्या करोगे आप? काम नहीं करोगे बिल्कुल। अभी हम लोग तो गए ही नहीं बिल्कुल, 5 महीना हो गया है। कुछ जूनियर एडवोकेट्स हैं, और मैं आपको बोलूँ
ये जो सिचुएशन है इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ये जो जूनियर्स आ रहे हैं लड़के, नए नए बच्चे जितने भी आए हैं ये प्रोफेशन में या आने वाले हैं, उनका तो फ्यूचर मेरे को बहुत डार्क लग रहा है, बहुत डिस्करेजिंग है ये, बहुत ज़्यादा। तो मतलब आपका कहना है कि कुछ ना कुछ मेजर्स लिए जाएं। 100% हाईकोर्ट को चाहिए कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, सी दैट यू सी द कोर्ट्स स्टार्ट फंक्शनिंग। मैजिस्ट्रेट के ऊपर आप छोड़िए ना, उनको फ्रीडम दीजिए, आप रास्ता निकालो इसमें कैसा इसको कहाँ सॉल्व करना है अपने को, ही विल डू इट। थोड़ी लिबर्टी उनको भी दो। करेक्ट। और देखो एडवोकेट्स है एक साइड में, दूसरे साइड में प्रोसिक्यूटर है, मैजिस्ट्रेट साहब है, तो मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो मतलब एक बेंच और बार का कोऑर्डिनेशन नेचुरली, व्हाई नॉट। तो इवन द कोर्ट फंक्शनिंग कैन बी प्रॉपर। यस यस। और अभी जो जूनियर एडवोकेट्स आ रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि फ्यूचर थोड़ा आपको डार्क दिख रहा है, हाँ। तो उस मामले में मतलब उनको कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे काम करने के, या क्या लग रहा है आपको? देखो अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो एक नई थिंकिंग आई है वीडियो कॉन्फ्रेंस की, यू नो, डिस्टेंस में रहकर अपने ऑफिस में बैठ के ट्रायल्स चलाना वगैरह वगैरह। वो बोलने के लिए तो बहुत इजी लगता है, एंड ऑफ कोर्स वो जो बड़े कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पर वो प्रैक्टिकल है, वो लोग कर सकते हैं। वो जो एडवोकेट्स है वो भी बड़े लोग होते हैं, उनके पास स्टाफ होता है, जूनियर्स होते हैं, यू नो, दे कैन डू इट। लेकिन लोअर लेवल पे ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको बोलूँ, मेरे को बुरा लगता है बोलने के लिए, बहुत सारे एडवोकेट्स हैंड टू माउथ है जिनका इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुआ है और उनके हेल्प के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सही, तो उनका फ्यूचर तो नेचुरली डार्क है। क्या क्या उम्मीद लेके वो भी लाए थे कि वे, जब हमने भी सनद लिया था तो अपने आप को शुरू में एडवोकेट कोई राम जेठमलानी से कम नहीं समझता, लेकिन ये तो बाद में उधर आने के बाद ही मालूम पड़ता है कि कितने पानी में कौन क्या कर सकता है। तो एक ओवरऑल आप क्या मतलब समराइज क्या करेंगे कि फ्यूचर का कि ग्लूमी है? डोंट वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस लॉकडाउन कि भाई ये कोरोना चला जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले लो, इन द नेक्स्ट 15 डेज आप कुछ शुरुआत करो, फिजिकल चलो ट्रायल्स चलाने की, जो भी है, क्योंकि ये कब तक ऐसे चलेगा? आके एक आदमी बैठता है उधर, सम स्टाफ बोर्ड डिस्चार्ज करके चला जाता है, एक मैजिस्ट्रेट बैठता है, वो जो भी है रिमांड लेके चला जाता है। दिस इज, ये तो कोई कोर्ट का वर्किंग नहीं रहा। तो सुखदेव सर, आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम कि आपने आपके विचार इस बारे में रखे और आपने बताया कि किस तरह से आगे फिर प्रैक्टिकल अप्रोच लेके हमें आगे बढ़ना होगा। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी मैं हूँ कुर्रा एमएम के एडवोकेट राजेश शिर्के सर के साथ, और शिर्के साहब हमको ये बताएंगे कि आज के दिन कुर्ला कोर्ट किस तरह से चल रहा है। तो शिर्के जी मुझे बताइए कि आज के दिन कुर्ला कोर्ट किस तरह से चल रहा है हमारा? अभी के स्टेज में जब से एक कोरोना वायरस चालू हो गया, बीमारी चालू हो गई पूरा वर्ल्ड में, तब से एटलीस्ट 15 मार्च के बाद टिल टुडे कोर्ट का पूरा ट्रायल प्रोसीजर पूरा बंद है। कोर्ट में अभी जो मैटर चल रहा है वो खाली रिमांड, अर्जेंट मैटर, इतना ही चल रहा है काम। बाकी पूरा ट्रायल बंद है, पब्लिक को आना जाना बंद है, लिटिगेंट्स को। खाली पुलिस, एडवोकेट्स और जिसका मैटर जो अर्जेंसी पे लेवल है वही उसको अलाउड कोर्ट में है। और कितने कोर्ट आ रहे हैं सर? अभी फिलहाल कुर्ला कोर्ट में टोटल 8 मैजिस्ट्रेट अभी चल रहा है। तो उसमें से खाली एक ही मैजिस्ट्रेट डेली बेसिस पे, ओके, मतलब डेली आके वो कंडक्ट कर रहे हैं मैटर। ओके, हाँ, बाकी मैजिस्ट्रेट नहीं आ रहे हैं। उसका रोटेशन सिस्टम सेम हमने रखा है, उसके हिसाब से मैटर चल रहा है। और सर इसमें अभी जो डेट्स गिर रही हैं बाकी कोर्ट्स में, तो वो कैसे लोगों को पता चल रही है? वो अभी तो सिस्टम
पूरा नहीं दिख रहा है। हम्म, अपन ई फाइलिंग में अगर जाएगा, सिस्टम में जाएगा, ई कोर्ट में, तो अभी पूरा जो पीछे का जो बैकलॉग है, मतलब मार्च से अभी तक, वो कोई कोई मैटर दिख रहा है, कोई कोई मैटर नहीं दिख रहा है, ऐसा है। ओके, तो पूरा अपडेट नहीं है। पूरा हाँ, ऐसा है। क्योंकि क्या है, पूरा केसेस, पूरा स्टाफ नहीं है, पट्टे वाले नहीं है, प्यून नहीं है, तो अभी लोकल बंद है, उसके लिए स्टाफ नहीं आ रहे हैं, तो पूरा सिस्टम अभी पूरा बोलेगा तो पूरा डाउन है, मतलब क्लोज है, ओके। ऐसा। और सर कितने वकील आ रहे हैं, मतलब जो पहले जितने आते थे उसमें कितने परसेंटेज आज आ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? डेली हमारे बार में एट प्रेजेंट 250 to 300 एडवोकेट प्रैक्टिकल है, लेकिन एट दिस स्टेज एक 20-25 वकील ओके, बस खाली आ रहे हैं। 20 वकील 20-25 वकील खाली आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बाकी नहीं, 20-25 वकील खाली आ रहे हैं आ आज रहे कल। हैं, बाकी के नहीं आ रहे, ओके। ऐसी पोजीशन है। और सर ये जो रिमांड है, हाँ, तो रिमांड का कैसे मतलब चल रहा है, मतलब क्या है? रिमांड का जो मैटर चल रहा है, मतलब पुलिस लेके आती है, गाड़ी आती है, और फिर जो कोर्ट अभी चल रहा है उसके सामने उसको बाहर रखते हैं, पुलिस अंदर पेपर लेके जाता है जज के साथ, बरोबर है। तो मैजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद, पेपर जाने के बाद उसको सैनिटाइज करते हैं पट्टे वाला बाजू में, फिर जज के पास जाता है, फिर बाद में वकील को पूछते हैं अगर आरोपी की कोई कंप्लेंट है क्या, विदर एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस, तो वकील उसको आंसर देता है, देयर इज नो एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द पुलिस, व्हाट एवर। मतलब आरोपी तो आरोपी को जज के सामने लाते नहीं, लेकिन कोई कोर्ट में लेके जाते हैं, कोई कोर्ट में बाहर रखते हैं, ओके, ऐसा कोर्ट के कॉरिडोर में, मतलब हाँ, मतलब बाहर के डोर में, बाहर के डोर में रखते हैं, कोर्ट हॉल के बाजू में ओके। उसको रखते हैं, लेकिन पुलिस उसके साथ में रहते हैं। अच्छा, और जो पुलिस उनको लाती है जैसे पहले लाते थे, तो आज कुछ पुलिस का मतलब आपने कुछ देखा है कि पुलिस कैसे लाती है उनको, कि कुछ नहीं, पुलिस social जनरली distancing ऐसा, का कुछ पुलिस है? गाड़ी आने के बाद उसको हाथ में पकड़ के ही लाते हैं ना, कोई हथकड़ी लगा के ऐसे नहीं लेके आते, ओके, को हाथ में पकड़ के लेके जाते हैं ऊपर। ओके, हाँ, फिर बाद में जो कारकुन रहता है, पुलिस का जो कारकुन रहता है, वो पेपर जज के पास देता है, पहला पट्टे वाले के पास जाता है, सैनिटाइज करके जज के पास जाएगा, पूरा रीड आउट करने के बाद फिर बाद में वो आरोपी है कि नहीं वो जज देखते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर वो प्रोसीजर के हिसाब से चलता है काम, ओके। ऐसा। और जो फाइलिंग में कुछ अभी चेंजेस आए हैं? हाँ, फाइलिंग में अभी फिलहाल अपने इधर कुर्ला सेंटर में एक सर्वर रूम है, सर्वर रूम है, उधर एक स्टाफ बैठा है, फिर उसके ऊपर अगर कोई भी एप्लीकेशन किसी को भी अगर फाइल करना है तो उधर फाइलिंग स्टेज पे जाता है फर्स्ट। हाँ, फिर उसके हिसाब से 48 आवर्स के बाद वो जज के पास जाता है। ओके, मतलब 48 आवर्स का क्यू रेटिंग टाइम, तो वो सेफ्टी करने के लिए मतलब वो रखा ही है, डायरेक्टली जज के पास यू कैन गिव द एप्लीकेशन। बट जो 138 वगैरह केसेस है उसका हाँ, फाइलिंग रोज हो सकता है? फाइल, वो फाइलिंग सेंटर पूरा चालू है, ओके, लेकिन अगर नोटिस है कुछ बाकी का जो प्रोसीजर है, आफ्टर द 48 आवर्स उसके बाद ही पेपर टच करेंगे। 48 घंटे के बाद ही वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, और एज अ प्रिकॉशन। करेक्ट करेक्ट। और सर ये सेफ्टी मेजर्स के बारे में क्या है? सेफ्टी मेजर के बाद मतलब बारे में पब्लिक को तो अलाउड नहीं है, पूरा गेट पे पुलिस वाले हैं, बराबर है, लेकिन जिसका मैटर अर्जेंट है उसको अलाउड देते करते हैं, मतलब लिटिगेंट को? हाँ, अगर श्योरिटी है, हाँ, बेल है, बाकी का कोई इमरजेंसी मैटर है, बरोबर है, तो उसको अलाउड हम वकील जाते हैं गेट पे, तो पुलिस को बोलते हैं कि इसका ऐसा ऐसा मैटर है, इस प्रेजेंस इट वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोर्ट, तो वो अलाउड करके फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर उसको बाहर रखते। ओके, कॉमन पब्लिक को अलाउड नहीं है। अच्छा। और ये सैनिटाइजिंग वगैरह का कुछ वो हाँ, सैनिटाइज गन वगैरह कुछ करते है? हैं, जो स्टाफ है, जो गवर्नमेंट ने जो रखा है वो सैनिटाइज, बाकी का साफ सफाई वगैरह सब कुछ चालू है कोर्ट में। ओके। हाँ। और आपको ऐसा कुछ पर्सनली लगता है कि कुछ और सेफ्टी मेजर्स होने सेफ्टी चाहिए? बेसिस पे रखेगा तो अभी जो स्टेज है, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से जो चलना चाहिए सेफ्टी के लिए, बराबर है। अगर ये कंट्रोलिंग हो गया तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख के, हर आदमी को मास्क और सोशल डिस्टेंस रख के ये कोर्ट प्रॉपरली चल सकता है। ओके।
और सर जब भी कोई एडवोकेट अंदर आर्ग्यू करने जाते हैं एडवोकेट साहब हमारे, तो जिसका केस है खाली वही एडवोकेट अंदर जाता है या लेकिन और लोग देखो, भी जाते हैं? कोई- मतलब और एडवोकेट बोल रहा हूँ मैं। कोई कोई कोर्ट में बहुत ज़्यादा जगह है, हम्म, तो उधर सोशल डिस्टेंस करके एक 10 एडवोकेट या 5 एडवोकेट बैठ के सोशल डिस्टेंस करके ही कैन आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट। ओके। लेकिन कोई कोई कोर्ट हॉल इतना छोटा है कमरा, तो उधर 1-2 वकील, डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन, बराबर है, वो कंडक्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ, इन सम मैटर्स आरोपी का कोई कोई मैटर्स में प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट दे रहता है, हम्म, बराबर है, तो एडवोकेट कैन कंडक्ट द मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज, है कि नहीं? तो आरोपी को आना नहीं आना, हाँ अगर आइडेंटिफिकेशन का जरूरत है तो इधर आरोपी को लाना बहुत जरूरी है, तो एक ही केस चल सकता है, बाकी का जो लिटिगेंट्स है उसको बाहर कंपाउंड में बैठ सकते हैं। शिरके साहब, आपको ऐसा लगता है कि आज 8 में से एक ही मैजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, तो इसमें कोई थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ? बढ़ोतरी होने की मतलब अभी कोई ज़रूरत नहीं है एट दिस स्टेज, क्योंकि कल रिमांड चालू है। रिमांड वर्क मीन्स क्या रहता है? कल एप्लीकेशन पीछे देना है, जैसे देना है, बेल देना है, तो अभी ट्रायल तो पूरा बंद है, तो सब मैजिस्ट्रेट को बुला के क्या मतलब है? उसकी भी सेफ्टी है, जजेस लोग की भी सेफ्टी है। अगर काम बढ़ेगा, जजेस लोग आएंगे, वापस लिटिगेशन चालू हो जाएगा, वकील लोग चालू हो जाएगा, तो एट प्रेजेंट ये सिस्टम है, थोड़ा चलना चाहिए। अभी कोरोना ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर अपने सेंटर में थोड़ा कम होने के बाद अपन सिस्टम से चलेंगे, तो बाद में बढ़ा सकते हैं? हाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप्स, एट दिस स्टेज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, तो मतलब क्योंकि ट्रायल पूरा क्लोज है। तो ट्रायल करने के लिए लिटिगेंट्स को लाना पड़ेगा, वकील लाएगा, फिर बाद में वापस हो कोरोना कुछ हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। तो आज के दिन में एक मुझे ये पूछना था, जैसे कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्लास्टिक शीट रखा गया है बिटवीन द एडवोकेट एंड द जज, तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है अपने यहाँ? नहीं, अपने इधर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं? कुर्ला कोर्ट में ऐसा सिस्टम नहीं है। ओके। तो शिरके साहब, बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दिया, हाँ। और ये हमारा ये जो हम उपक्रम कर रहे हैं, इसका इंटेंशन ही ये है कि ये जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपने दिया वो लोगों की तरफ जाए, ताकि लोगों को समझे कि भाई कुर्ला कोर्ट किस तरह से चल रहा है। तो आपने आपका समय निकाला और हमें इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी मैं हूँ कुर्ला कोर्ट के और एक सीनियर वकील साहब एडवोकेट किरण म्हात्रे सर के साथ, तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली चीज़ें चालू हुई है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो चालू हुआ है, दैट इज लिमिटेड अप टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एमएम कोर्ट में जो वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो पे केसेस चलते हैं, दैट इज ओनली बिटवीन द मैजिस्ट्रेट्स एंड द एक्यूज हु आर इन द जेल। और अगर आरोपी के कुछ वकील है तो जनरली ये आम पब्लिक के लिए उसका कुछ फायदा नहीं है। इसका जो फायदा हो रहा है वो लॉकडाउन के पहले से ही हो रहा है, जो लोग कस्टडी में है। वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो प्रोविजन की गई है वो कोई भी एमएम कोर्ट में नहीं है, वो इट इज ओनली इन द हाई कोर्ट। तो एमएम कोर्ट के जो एडवोकेट्स है उनका क्या, उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि अभी आपने सिंह साहब से एक सवाल पूछा था कि अगर दोनों पार्टी या दोनों साइड के एडवोकेट्स अगर कोर्ट में आएंगे और केस चलाएंगे तो कैसा होगा। तकलीफ ये है कि एडवोकेट जो है बॉम्बे में प्रैक्टिस करने वाले एमएम कोर्ट में, वो कहाँ से आते, उनको आने की सुविधा नहीं है, वो तो चांस ही नहीं आके काम करें। तो एडवोकेट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। दूसरी बात, जो लिटिगेंट्स है वो तो नहीं आ सकते। अभी क्रिमिनल केसेस में कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का सवाल आता है, तो उसके लिए एक्यूज की तो ज़रूरत पड़ती है।
अगर एक्यूज नहीं पहुंचता है तो केस आगे नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट should give certain rights to the metropolitan magistrates. They should take their own decisions और केस चलाते रहो। आज क्या हो रहा है, सुबह 11 बजे कोर्ट बैठती है, 2 बजे खत्म होती है। क्या काम होता है? सेफ रिमांड, जो हॉलीडेज में भी होता है। रेगुलर कोर्ट में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, केसेस पेंडिंग है। जब से रेगुलर कोर्ट चालू थे तब से हजारों केसेस पेंडिंग है, आज तो उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा है, ई कोर्ट में हर कोर्ट का इंफॉर्मेशन आता नहीं। तो एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एमएम कोर्ट में, उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है सर्वाइव करने का। पर्टिकुलरली जो जूनियर्स है, जो 2 साल 3 साल 4 साल की प्रैक्टिस हुए, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू कांट थिंक ऑफ इट, उनका फ्यूचर आगे क्या होगा। तो एटलीस्ट जूनियर एडवोकेट के लिए तो कुछ सोचना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सीनियर एडवोकेट, हम लोग तो ऐसे नहीं है कि भैया चलो रिटायर्ड हो गए, पीएफ चालू है, पेंशन है, कुछ नहीं, नो सिक्योरिटी फॉर द एडवोकेट्स, बट नो बडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट। आज 5 महीना हो गया, कोर्ट बंद है, कोई भी अथॉरिटी ने ये सोचा नहीं कि एडवोकेट्स के लिए कुछ क्या करना चाहिए। नो बडी, ना बार काउंसिल, ना गवर्नमेंट, ना हाई कोर्ट, कोई भी नहीं। मैंने ऐसा सुना है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट श्योर, बट एज पर माई इंफॉर्मेशन साउथ में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे जूनियर एडवोकेट्स को कुछ स्टाइपेंड भी दिया गया। तो यहां क्यों नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो 5 साल की या 10 साल की या 15 साल की प्रैक्टिस हुई है उनको दो, लेकिन जो 2-3 साल की प्रैक्टिस है उनके लिए तो कुछ करो ताकि उनका फ्यूचर बन जाए। उनके लिए क्या है? कुछ नहीं। और अगर ये समझो लॉकडाउन 1 साल चालू रहा, ये तो किसी को मालूम नहीं कितना दिन चलेगा, तो एडवोकेट्स क्या करें? वो फॉरगेट अबाउट जूनियर एंड सीनियर, सबकी हालत खराब हो जाएगी। जूनियर हो या सीनियर हो, दोनों ही इंसान है, दोनों को फैमिली है, तो उनके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए कुछ करना है तो अभी आप ये जो काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्प्रेड टू द पीपल, टू द हायर अथॉरिटीज, कहीं भैया वकीलों के लिए कुछ करो। मैं तो वकीलों को कोई पूछता नहीं। आज 5 महीने से वकील लोग घर पे है, उनकी हालत क्या है वो जाने। सुबह जाएंगे कोर्ट में, 2 पैसा कमाएंगे। है ऐसे वकील जो बड़े बड़े करोड़पति भी है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 100 में से 10 है। व्हाट अबाउट 90 एडवोकेट्स? उनका भी तो ख्याल करना चाहिए। जो डिग्री 100 लोगों ने ली है, वो बाकी सब लोगों ने वही डिग्री ली है। यहां मेन प्रॉब्लम है एडवोकेट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, उसके लिए कुछ कोई करता नहीं। मतलब किरण सर, आपका ये कहना है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो आर्ग्यूमेंट्स का जो एक अभी चीज शुरू हो रही है या एग्जिस्ट है जी, दिस इज नॉट, मतलब दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एमएम कोर्ट्स। उसका कुछ देयर इज अ प्रोविजन है। वो एमएम कोर्ट में प्रोविजन कहाँ है कि मैं घर में बैठ के कोर्ट में केस चलाऊं? दैट इज ओनली इन द हाई कोर्ट। एमएम कोर्ट में कहाँ पे है ये प्रोविजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? मुझे बताओ एडवोकेट्स के लिए। अगर समझो कस्टडी का मैटर चलाना है, जो आज जो चल रहा है, मैं इस आरोपी है, वो इज इन द जेल, मैं अगर घर में बैठ के वो केस चलाऊं या मैं मेरे ऑफिस में बैठ के केस चलाऊं, तो मेरे लिए क्या सुविधा है? वो तो नहीं है। मतलब सर, आपका ये कहना है कि ये अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हमको पॉपुलर करना है तो वी शुड टेक एफर्ट्स दैट इट रीचेस अप टू द एमएम कोर्ट। यस, ऑफ कोर्स, सो दैट देयर आर, वहां पे भी फैसिलिटीज यस अवेलेबल हो। यस, अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर एमएम कोर्ट में हो गई तो एडवोकेट घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं।
करेक्ट, जो आज फिलहाल नहीं आज है। आज अगर मैं कोर्ट में पहुंच ही नहीं सकता हूँ, आज अगर मैं कोर्ट में जा ही नहीं सकता हूँ, तो केस कैसे चलाऊं? हाउ कैन आई सर्वाइव? करेक्ट। Because this facility is only in the High Court, not even in the Sessions Court. करेक्ट। Now, as per my knowledge and information, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन ऐसे दिए कि जो केसेस सेशंस कोर्ट में है पेंडिंग, वो अगर स्टेटमेंट के लिए है या जजमेंट के लिए है तो, या आर्ग्यूमेंट के लिए, यू शुड प्रोसीड विद द मैटर्स। अभी आप मुझे ये बताओ, अगर 313 का स्टेटमेंट लेना है कोर्ट में, without accused you can do? You are not allowing accused to come in the court. He cannot travel. चलो अब भी कुछ दिन हो गए कि बस चालू हो गए हैं या रिक्शा चालू हो गई है, ट्रेन तो चालू नहीं है। हाउ पीपल विल ट्रैवल? उसके लिए क्या कर रहे हो? तो एज पर योर से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वो तो सुविधा है ही नहीं एमएम कोर्ट में। उसके लिए तो कुछ करना चाहिए, and that can be done by High Court or Bar Council should take interest and government. और मतलब इफ यू वांट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी शुड फर्स्ट गेट इक्विप्ड, अपने को वो उसका सब ये आए, उसके बाद ही उसका फिर Yes. बेनिफिट होगा। And second thing, see certain things, this technology, see now myself, Sukhdev Singh, we have crossed 60. We don't have that much knowledge of this technology. तो हमें वो वापस सीखना है, ये एक बात। दूसरी बात, ये जो कंप्यूटर्स है या दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव। The junior advocates who have started their practice right now, whether they can afford to spend 35,000, 40,000, 50,000 at present, उनके पास उतना काम भी नहीं है बेचारों के पास। तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालो। लेट द एडवोकेट कम इन द कोर्ट। बार रूम में तुम ये जो चीज है वो बार रूम में तुम एडजस्ट करो, वहां से हो सकता है। बार काउंसिल शुड प्रोवाइड दिस थिंग्स और गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड दिस थिंग टू द एडवोकेट्स और टू द कंसर्न बार्स। वो तो हो सकता है, तो एटलीस्ट एडवोकेट कैन वर्क। करेक्ट। तो एक ओवरऑल ऐसा आपने बहुत अच्छा बताया कि इंस्पाइट ऑफ वीसी द एक्चुअल बेनिफिट जो हो रहा है वो मतलब ट्रायल कोर्ट जो हमारे एमएम Yes. वहाँ पे नहीं आ रहा है, और किसी भी बहाने से या तो बार काउंसिल करे या तो खुद की बार एसोसिएशन करे, अगर वहाँ पे कुछ फैसिलिटी उपलब्ध हो गई तो शायद बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड एज पर माय फीलिंग, एज पर माय थॉट, आई थिंक एमएम कोर्ट्स आर द बेस ऑफ जुडिशियरी। वर्क ऑफ जुडिशियरी स्टार्ट फ्रॉम द एमएम कोर्ट और लोअर कोर्ट, बाद में सेशंस कोर्ट होता है, बाद में हाई कोर्ट, देयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, बट इनिशियल वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स एंड देयर आर नो फैसिलिटीज in lower courts, not to the magistrates, not to the staff, not to the advocates. Staff is working, they are getting their payment. Magistrates are sitting, if he is sitting for half day or whole day, he is getting his full payment. What about the advocates? Zero. सही है। तो किरण सर, आपने बहुत अच्छा एक नज़रिया बताया इस चीज़ का, तो आप यहाँ पे आए, आपने आपका समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत Thank you आभारी very हैं। धन्यवाद। अभी मेरे साथ हैं एडवोकेट शरद म्हात्रे साहब, और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रेन्स खुली हैं और एडवोकेट्स को उसमें आने नहीं दिया है या जो भी कह रहे हैं, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है, हम जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत एडवोकेट्स ने, बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल किया था कि एडवोकेट्स लोग को एसेंशियल सर्विस में ये करो। हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया। मेरा मानना है, अगर ये जो एडवोकेट्स है
they are not proper from Mumbai. They are coming from Thana to Karjat. Daily they are coming from Pune also. पुण्यावरून वो भी आते हैं, तो भी एक्सपीरियंस है. तो वो लोग आएंगे कैसे अगर आप स्टाफ को अलाउ करते हो? फिर कोर्ट तो आपका चालू है, बराबर है. एडवोकेट्स को काम आया. अगर मैं पनवेल में रहता हूँ, मैं एक जूनियर एडवोकेट हूँ समझो, तो मैं कैसा, मेरे दूसरा तो बस से नहीं है, क्योंकि बसेस भी फिलहाल अब भी चालू किया है. तो ट्रेन एक ऐसा था कि क्विक रीच होता था, वो बंद कर दिया है. अगर किसी लिटिगेंट्स को कोई लिटिगेंट्स है, वो सर्टन एडवोकेट के ऊपर ही भरोसा करते हैं. तो मेरा कहना है, अगर वो इंसिस्ट कर रहा है कि म्हात्रे साहब भी आना मांगता है, मेरे पास तो गाड़ी आए नहीं, भले मैं जूनियर हूं या कुछ नहीं, तो मैं आऊं कैसा? अगर समझो ये जो पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर कोई केसेस होता है और वो पॉलिटिशियन मेरे से बहुत नजदीक है, तो मैं कैसा आऊं? एक तो जिला बंदी कर दिया, मैं आई कांट कम मुंबई, राइट? वो तो एडवोकेट जिए तो जिए कैसा? एडवोकेट को कोई सोर्स नहीं है. आज 5.5 महीने से कोर्ट बंद है. वो कैसे जूनियर को नहीं? इवन मैं बोल रहा हूँ कि जूनियर की तो हालत बहुत बुरी हो गई. कोई स्टेट ने जूनियर एडवोकेट्स को 5,000 7,000 पर मंथ का एक किया है. मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि ऐसा ही स्टेप आप उठाओ, ताकि जो एडवोकेट्स आज पूरा कम्युनिटी में जिस एडवोकेट को एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो अगर भूखा मर जाए तो क्या करेगा? हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से बात करके दोनों ने कोऑर्डिनेशन से ये डिसीजन लेना बहुत जरूरत है. बम्बई के कोई कोर्ट तो बिल्कुल ओपन नहीं होते. इवन समटाइम्स कुर्ला कोर्ट में एडवोकेट को भी एंट्री नहीं था. वो मेरे को जूनियर लोगों ने बोला, तो मैं एक बार गया कोर्ट में, तो एडिशनल चीफ नहीं थे वो दिन. उनका क्या है, सर्कुलेशन पे रहता है, आज रहेगा ये कोर्ट, कल रहेगा. कोर्ट में क्या फंक्शनिंग चल रहा है? कुछ नहीं. हमारे पास बहुत केसेस है, हम सीनियर के पास, हमें एक तो अपडेट नहीं होते डेट्स, क्लाइंट को आने नहीं देते हो, तो क्लाइंट कैसा हमें फोन करके तारीख कौन सा गिरा, इतना महीना हो गया, तारीख कौन सा गिरा. हम एडवोकेट्स का क्या करेंगे? तो एक फंक्शन चालू करो, कुछ रूटीन चालू करो कि एडवोकेट्स को अलाउ करो, लिटिगेंट्स को मत अलाउ करो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब उधर क्लाइंट्स को ये करो, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है जो रूल्स गवर्नमेंट ने. यस, सोशल डिस्टेंसिंग, और वो अपन समझ सकते हुए एजुकेटेड पीपल, लेकिन एडवोकेट्स को तो इंफॉर्मेशन मिलना मांगता है. तो मेरा तो कहना है कि एडवोकेट की सर्विस है वो भी एसेंशियल है. मैं ठाम से बोलता हूं कि एसेंशियल है. अगर ये लोग को कोई राजकारणी को पकड़ा तो कहां से भी गाड़ी भेज के अपने को लाएगा. तो आम आदमी, कॉमन मैन को, जूनियर लोग को क्या करेंगे? उनको एक ही सोर्स है कि वो खाली ट्रेन से आए. तो मेरा कहना है कि एडवोकेट्स को एसेंशियल सर्विस में डालना चाहिए. हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और जूनियर और एडवोकेट्स की जो तकलीफ है उसको समझना चाहिए. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो ये एक अपील किया है उसके लिए, तो आपने आपका वक्त दिया, बहुत थैंक यू. धन्यवाद.